जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम। पीछे लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं फिर। पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई भी नहीं है मसला। आप जो है ना अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो क्योंकि मुझे मैसेज पे जाना पड़ता है, फिर मैसेज देख के फिर जो है ना सारा जो है ना वो अट्रैक्शन जो है ना वो खत्म हो जाती है। कोई बात करनी हो तो माइक अपना ऑन करके जो है ना आप उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या बात करनी हो तो ऐसे माइक अपना ऑन ना कीजिए। अली लेक्चर हो रहा है ना। हाँ जी, हमारा लेक्चर है, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन हमने डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं वो हैं क्या? हमने कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ना कैसे डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेट प्लेन 2D पर मुश्तमिल होते हैं। 2D क्या होता है तो बता सकते हैं? 2D को हमने डिस्कस किया था, 3D को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ऑन हो गया ऑन होया सी तां दी इसका आई है। लेक्चर भी नहीं लेक्चर हो गया बुशरा, आपको कोई मसला है कि ये आप म्यूट जो है ना वो ऑन कर देती हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो है ना हमारे पास ये है कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ना हमारे पास दो किस्म के थे कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अच्छा, हमने लास्ट टाइम में 2D भी पढ़ा था और 3D भी है।
2D हम 2 डिमेंशन को कहते थे और 3D हम 3 डिमेंशन को कहेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2D सरफेस formed by using two number lines that intersect each other at the right angle। अब ऊपर जो है ना आपको ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, दोनों ट्रायंगल जो है ना वो राइट ट्रायंगल हैं। तो कौन बताएगा कि उसको हम राइट ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं, किस बेस पे राइट ट्रायंगल कह रहे हैं, जल्दी से। जी कोई भी ऑनलाइन नहीं है? सही, राइट एंगल है इसलिए टू शेप आर सेम। टू शेप आर सेम, इसका ये इशू नहीं है। तो दूसरा सना जमील ने आंसर दी है, इसने अच्छा आंसर दिया है कि 90 का एंगल जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल हो उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस इज द एक्स एक्सिस। horizontal number line is the x axis and the vertical number lines is the y axis। हमने दो लाइंस को ड्रा किया है नेक्स्ट स्लाइड में। दो लाइंस कौन सी हैं, ये वाली x एक्सिस हॉरिजॉन्टल को हम x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को हम इक्रासगर। आपको ज्यादा शौक है लकीर लगाने का? इसका क्रॉसगर नोट कर लिया बेटा मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने करना है कि इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन होती हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास 2D पर मुश्तमिल होता है, 2D सरफेस होती है। 2D क्या है? 2D हमारे पास है टू डिमेंशन। टू डिमेंशन टू डिमेंशन में ये होता है डिमेंशन। डिमेंशन ये होती है, इसको हम साइड को डायरेक्शन को कहते हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ये सबको पता होगा। एक्स एक्सिस जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक हो गया। और ये इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? इस जीरो पॉइंट पर। ये दोनों जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं इस जीरो पॉइंट पर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स एक्सिस होगी। ये इस लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। ठीक हो गया। और तीसरा पॉइंट वो बता रहा है, तीसरे पॉइंट की बात कर रहा है कि दोनों लाइन जो है ना इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। और इस जो ग्राफ बनी हुई है इसके हवाले से किसी को मसला हो तो उससे क्वेश्चन कर सकता है। जी है किसी को मसला? नो सर। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है वो यूज द फार्मूला एंड थ्योरम टू सॉल्व द ज्योमेट्री प्रॉब्लम। आपने 9th में ये चीजें पढ़ी होंगी, ये 9th वाली चीजें हैं सारी। तो इस उसमें हमने पैथागोरस थ्योरम हमने यूज किया था। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक पे डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास क्या होगी? एक हमारे पास इसमें बेस होती है, एक हमारे पास एल्टीट्यूड होता है, दूसरा जो है ना हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये तीन साइड होती हैं। तीन साइड नाम से मुश्तमिल हैं। बेस होती है, एल्टीट्यूड होता है और जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसके बाद लास्ट में हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को हम जो हमारे पास लाइन होती है ना स्लोप फॉर्म में, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें है फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम व्हाइल द थ्योरम इज द स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड यूजिंग द प्रीवियस नोन फैक्ट्स।
Okay, we are fighting on that. Pythagoras theorem proved that a square plus b square, ये a square है plus b square है equal to c square or a right angle triangle where the a and b are the sides of the right angle triangle and c is the hypotenuse. ठीक है, ए और बी जो हैं ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं. राइट ट्रायंगल आपका जो एंगल राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल जो बन रहा है इसके साथ वाली जो साइड हैं एक बेस कहलाती है, दूसरी अल्टीट्यूड कहलाती है. एक बेस होती है, दूसरी अल्टीट्यूड होती है. उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं. नेक्स्ट ग्राफ बना हुआ है. इस ग्राफ में देखें ये दो लाइन जो हैं वो कहते हैं ए और बी दो लाइन हैं जो इस कॉर्नर को जो है ना वो कॉर्नर पे मिल रही हैं. इस कॉर्नर पे मिल रही हैं. इस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं? 90 का एंगल कहते हैं. एंगल 90 कहते हैं. अब इसके साथ वाली याद रखिए इस एंगल के साथ साथ जो हमारे पास लाइन है, एंगल के साथ वाली जो लाइन है उसको हम बेस कहते हैं और इसके साथ वाली जो है लाइन इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं. और ये जो आपकी स्लो फॉर्म में लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप लाइन में जो फॉर्म होती है लाइन होती है इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं. नाम भी है और वहां पर लिखा हुआ भी है. इसको हम क्या क्या कहते हैं? हाउएवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a2 जो है ना ये a स्क्वायर है. a square plus b square is equal to c square is the formula for finding the hypotenuse of right angle triangles. ठीक है, तो यहां तक किसी को मसला हो तो बताओ. नो. अच्छा, इसके बाद जो है ना आपको मैंने जो है ना वो एक असाइनमेंट सेंड करनी है. तो उसको आपने देखना है कि असाइनमेंट ये होगी, उसमें साइन कॉज और टेन. साइन किसके इक्वल है, कॉज किसके इक्वल है और टेन किसके इक्वल है. ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हैं कि साइन कॉज और टेन, ये तीन ये हो गए. तीन इसके रेसिप्रोकल हैं. वो हमारे पास है साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट और कॉज का जो रेसिप्रोकल है सेकेंड और टेन का जो रेसिप्रोकल है टेन का वो है कॉट. ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो आपने इसके फार्मूले बनाने हैं इस पाइथागोरस थ्योरम से. इस पाइथागोरस थ्योरम से जो है ना वो फार्मूले बनाने हैं. साइन किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होगा और टेन किसके इक्वल होगा. ये आपका आज की असाइनमेंट है जो आपने हल करनी है. आप 9th की बुक उठाएं या 10th की बुक उठाएं, उसमें जो है ना ये फार्मूले लिखे हुए हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पर होगा. अकोणियात जिसको कहते हैं चैप्टर होगा, वो आप जो है ना वहां से उसको देखें. तो वो लेक्चर जो है ना मैंने फिर कल वो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने डिलीवर करना है. तो ताकि आपको वो फार्मूले याद हो. साइन होता है, साइन किसके इक्वल होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस किसके इक्वल होगा? लिख लें, अगर किसी के साथ पेंसिल है किसी के पास कलम भी है तो वो लिख सकते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और दूसरा जो है आपका दूसरा है cos थीटा इज इक्वल टू क्या? बेस. cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज.
और टेन जो है वो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, इस फार्मूले से भी लिख सकती हैं ए साइन थीटा जो है बी बटा सी है और कॉस थीटा जो है ए बटा सी है और टेन थीटा जो है वो क्या है हमारे पास, टेन थीटा वो है बी बटा ए। ठीक है, ये आपके पास ये तीन फार्मूले बन जाएंगे। अगर ये तीन फार्मूले आपको आते हैं, फार्मूले बना लेते हैं, तो तीन और जो है वो इसके रेसिप्रोकल हैं, यानी कि इसको आप उल्टा दें तो आपका वो दूसरा आ जाएगा साइन कोसिक के इक्वल। साइन जो है वो हमारे पास कोसिक का रेसिप्रोकल है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, टेन जो है वो आपका किसके रेसिप्रोकल है, कॉट का। ये आपके पास जो है ना ये असाइनमेंट है, इसको देख लीजिएगा कोई भी बुक से जो है ना आप इसको सॉल्व आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद है सर्कल। इसके बाद है सर्कल। सर्कल की कुछ सेक्टर होती हैं, कुछ हिस्से होती हैं, कुछ पार्ट होती हैं। टोटल सर्कल जो होगा वो कितने, टोटल सर्कल का एंगल क्या होता है, कौन बताएगा? सर्कल, टोटल सर्कल होता है ना, उसके बारे में कौन बताएगा कि ये इसका एंगल कितने पे एंगल बनता है? मेरी आवाज कट कट के आ रही है, क्यों कट कट के? टोटल सर्कल जो होता है आपका, हाँ गुड, जमील ने कहा है कि टोटल सर्कल का एंगल जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, इसमें सेंटर होता है और सेंटर जो होता है वो सर्कल का एक सेंटर होता है और उस सर्कल का रेडियस भी होता है, रेडियस, उस सेंटर का रेडियस भी होता है, उसका डायमीटर भी होता है और उसके कार्ड भी होते हैं और उसका हमारे पास क्या होता है, सेक्टर भी होता है, सेगमेंट भी होते हैं। वो हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। अब उसकी डेफिनेशन तो उसे बता दूं, ए सेक्टर इज द एरिया इनक्लोज्ड, यानी कि सर्कल का एक पार्ट होता है, ए सेक्टर इज द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडी एंड एन आर्क, वो आर्क कहलाती है। इसकी एग्जांपल, इसकी 7 पिक्स बनी हुई थी, वो नहीं है इसमें, शुरू में देखिए बनी हुई है। अच्छा, मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझा दूंगा, एक साथ बनी हो तो फिर अच्छी तरह समझ आ जाती है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है द एरिया इंक्लूड विद इन आर्क एंड द कॉर्ड, तो ये सेगमेंट कहलाता है। तो यही डेफिनेशन जो है ना कल वाले लेक्चर, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको जो है ना अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, जी आवाज आप भी नहीं आ रही, सबको आ रही है, निम्रा आपको नहीं आ रही। आप अपना माइक जो है ना वो बंद करके फिर इसको ऑन करें। तो आज का क्या काम है आपका? आज का काम ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिस्कस करो। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या होती हैं, एक पॉजिटिव एक्सिस होता है, दूसरा नेगेटिव एक्सिस होता है। पॉजिटिव एक्सिस में ये होगा
कि आपकी जो एक्स एक्सिस होती हैं ये पॉजिटिव एक्सिस भी हैं, नेगेटिव एक्सिस भी हैं। ये इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल जो है ना वो पॉजिटिव होती हैं, एक्स हो या वाई हो दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे। अब ये देखिए ये हिस्सा जो है आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये हिस्सा आपका नेगेटिव है। जैसे नीचे नंबर भी आपके नेगेटिव लिखे हुए हैं, उस नंबरों से भी आप इसको देख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सिस कौन सा है, पॉजिटिव एक्सिस कौन सा है। अब देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका ये वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यानी कि देखिए इसको 1 2 3 और 4 है और नीचे वाला हिस्सा भी हम आपका जो है वाई एक्सिस है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसमें देखिए -1 -2 -3 और -4 आया हुआ है। आपका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वो 0 होता है। अब 0 की हमारे पास राइट साइड पर ये पॉजिटिव एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस लेफ्ट साइड पर होंगे। इसी तरह ऊपर वाला हिस्सा जो वाई एक्सिस होगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकती हैं, इसमें आप यहाँ पर लिख सकती हैं कि x और y दोनों जो है ना आपके, यहाँ पर x और y दोनों आपके पॉजिटिव हैं। मैं यहाँ पर एक साइन ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं। क्या होगा, x भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा और y भी यहाँ पर क्या होगा, y भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि x नेगेटिव होता है क्योंकि हम x की नेगेटिव साइड पे आ गए हैं, और y जो होता है यहाँ पर y पॉजिटिव होगा क्योंकि हम जो है ना y के ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाला हिस्सा y जो होता है वो सारे का सारा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर कोई बता सकता है कि ये जो होंगे x और y, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या x में x और y क्या होंगे? कोई क्वेश्चन, कोई अपने मैसेज के जरिए, कोई अपने ख्यालात के जरिए उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा इसमें इसमें क्या हो सकता है, x और y क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा है कि ये यहाँ पर x भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। गुड गुड सुना। तो यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाली साइड है, नीचे वाली साइड पर y नेगेटिव होता है, हम इस साइड लेफ्ट साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पर x एक्सिस भी नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव होगा और जो होगा y भी आपका यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इस वाली साइड पे कौन बताएगा, क्वाड्रेंट 4 में कौन बताएगा? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। गुड, क्योंकि इसको इसके आमने सामने देख लिया करें, अगर किसी को समझ नहीं आती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, इसके आमने सामने देख लिया करें। अगर यहाँ पर आपका ये है तो इसका अपोजिट साइड पर इसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वाई है तो यहाँ माइनस नेगेटिव वाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, एक्स और y जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको अगर मैं पॉइंट दे दूं, अगर मैं पॉइंट आपको दे दूं, एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, उसको देखो कि पॉइंट ये है कि टू, एक पॉइंट हमारे पास है, अब मैं दे रहा हूं पॉइंट P, इसके एलिमेंट हैं
2 और -2। अब बताइए किस कोऑर्डिनेट में होगा। एक पॉइंट है 2, दूसरा जो है वो भी आपके पास -2 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? गुड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर लिखेंगे ना, ये देखिए 2 पॉजिटिव है ये वाला, तो इसको लाइन लगाएं, और -2 ये है y का, ये पहला x को शो कर रहा है, दूसरा पॉइंट आपका पहला एलिमेंट x एक्सिस को शो करता है, दूसरा एलिमेंट आपका y एक्सिस को शो करता है। अब पहला एलिमेंट x में 2 है, तो यहाँ 2 आएगा 2 के सामने, और -2 के सामने एक पॉइंट लगाएं, ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट, इस पॉइंट में जो होंगे ये पॉइंट होगा, यहाँ पर ये पॉइंट -2 और 2 के सामने ये पॉइंट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्वेश्चन ये है, ये एक्टिव होके बैठे। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक लिख रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x, एक पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट है हमारे पास 4 और दूसरा एलिमेंट है आपका 2। अब मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, आपको ग्राफ तो नजर आ रहा होगा ना। अब मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि आप इसको जो है ना, ये पॉइंट ड्रा कर सकते हैं आप।